दिल्ली अध्यादेश पर केजरीवाल कर रहे महागठबंधन के नेताओं से सौदा। महागठबंधन इंडिया बनाकर विपक्षी ठोक रहे मोदी के खिलाफ ताल। गठबंधन का एक ही मकसद, कैसे भी 2024 में मोदी को है हराना। मोदी एक बार फिर निकाल देंगे विपक्ष के गठबंधन की हवा। केंद्र सरकार ने मॉनसून सत्र में सदन के पटल पर दिल्ली अध्यादेश बिल को लेकर अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर उनसे उनका समर्थन मांगा। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली अध्यादेश बिल पर पहले से ही कांग्रेस का समर्थन मिल गया है और अब AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी केजरीवाल को इस बिल पर समर्थन करने की घोषणा कर दी है। वहीं दूसरी तरफ आप सांसद राघव चड्ढा ने अध्यादेश बिल का विरोध करते हुए कहा है कि आज संसद में जो बिल लाया जा रहा है, इससे पहले ऐसा गैर कानूनी बिल संसद में कभी नहीं लाया गया। ये संविधान के खिलाफ ही नहीं बल्कि दिल्ली के 2 करोड़ जनता के भी खिलाफ है। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि भाजपा पार्टी के द्वारा दिल्ली की जनता को धमकी दी जा रही है कि अगर भाजपा पार्टी के अलावा अन्य किसी पार्टी को भी वोट दिया तो हम उस सरकार को नपुंसक बना देंगे और उनसे उनकी सारी शक्तियां ले लेंगे। विपक्षी दलों ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए सभी विपक्षी नेताओं ने एकजुट होकर इंडिया नाम से महागठबंधन बनाया है और इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर सभी विपक्षी नेता दिल्ली अध्यादेश को संसद में लाने का विरोध कर हमारा समर्थन करते हैं तो ही हमारी सरकार इस महागठबंधन का हिस्सा बनेगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, NCP अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात कर चुके हैं और इस बिल का विरोध करने के लिए उनका साथ मांगा है। केजरीवाल ने विपक्ष के महागठबंधन इंडिया को महज इस शर्त पर ही समर्थन दिया है कि आप हमें समर्थन दो तो ही हम इंडिया में शामिल होंगे। इंडिया को कुल 26 दलों का समर्थन मिला है तो वहीं आपको बता दें कि NDA को 38 दलों का समर्थन मिलने की बात कही जा रही है। देखना ये होगा कि इंडिया गठबंधन 2024 में मोदी को सत्ता से हटा पाता है या नहीं। पहली मीटिंग बिहार के पटना में हुई थी। उस वक्त महागठबंधन के प्रमुख पार्टी के नेताओं नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी समेत पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। तब केजरीवाल नदारद थे। जब पत्रकारों ने केजरीवाल के मीटिंग से चले जाने पर पूछा तो कॉन्फ्रेंस में बैठे सारे नेता बगले झांकने लगे। तब से ही लगने लगा था कि केजरीवाल को महागठबंधन में लेने का भारी दबाव अब इंडिया के ऊपर आ गया है। उसी का नतीजा है कि केजरीवाल को दिल्ली अध्यादेश बिल पर कांग्रेस, TMC, AIMIM, DMK समेत कई पार्टियों ने आपका समर्थन करने की बात कही है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है अध्यादेश बिल का पूरा मामला और क्यों केजरीवाल सरकार इसका विरोध कर रही है। भारत की राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 लागू है जो विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए रूपरेखा प्रदान करने का काम करता है। साल 2021 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन भी किया था। संशोधन के तहत दिल्ली में सरकार के संचालन और कामकाज को लेकर संशोधन किए गए थे। उपराज्यपाल को इसमें कुछ अतिरिक्त अधिकार भी दिए गए थे। संशोधन के मुताबिक चुनी हुई सरकार के लिए किसी भी फैसले को लेने के लिए LG की राय लेनी अनिवार्य है। क्या है केंद्र सरकार का अध्यादेश? चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी होगी। इसमें CM, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी होंगे। अथॉरिटी ग्रेड A ऑफिसर्स और दिल्ली में पोस्टेड दानिक्स ऑफिसर्स की ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस और इंसिडेंटल मामले होंगे। अथॉरिटी बहुमत से फैसले लेगी और अगर ओपिनियन में अंतर होगा तो फिर फैसला LG लेंगे। इसके तहत ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स और पोस्टिंग के फैसले का अधिकार LG को ही दिया गया है। केंद्र सरकार अब दिल्ली में मामले तय करेगी। ऑफिसर्स का कार्यकाल, उनकी सैलरी, ग्रेच्युटी और PF आदि भी तय करेगी। उनकी पावर, ड्यूटी और पोस्टिंग भी केंद्र सरकार ही तय करेगी। उनकी योग्यता, पेनल्टी और सस्पेंशन आदि की पावर भी केंद्र के पास ही होगी। इसलिए अरविंद केजरीवाल इस बिल का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि मोदी सरकार उन्हें दिल्ली में काम नहीं करने देती और उनसे काम करने के सारे हक छीन लिए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली अध्यादेश बिल पर अगर विपक्ष का महागठबंधन इंडिया का भविष्य टिका हुआ है। अगर महागठबंधन इस बिल पर सदन में आप पार्टी का साथ नहीं देता तो इंडिया की एकता की नाव में पहला छेद हो जाएगा और विपक्ष का महागठबंधन इंडिया बनने से पहले ही टूट जाएगा। साल 2024 के लोकसभा चुनावों में पूरी ताकत से विपक्षी पार्टियों का गठबंधन इंडिया मोदी के NDA गठबंधन से नहीं लड़ पाएगा और साल 2014-2019 की तरह ही महागठबंधन की हर निकल जाएगी। खैर, ये तो भविष्य के गर्भ में है कि इंडिया जो कि विपक्षियों के सपनों को कितना उड़ान दे पाएगा
या पहले की तरह विपक्ष के गुब्बारे की हवा निकल जाएगी? राहुल, नीतीश, ममता दीदी के पीएम बनने के सपने एक बार फिर मोदी तोड़ सकते हैं। आज की रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर इंडिया।